20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एनडीए के अंदर बड़ा विस्फोट हुआ है। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है और देश प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट डाल रहा था। 23 मई को तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर बिहार एनडीए में घमासान छिड़ गया है, महाभारत छिड़ गई है। और सच्चिदानंद राय जो बीजेपी के एमएलसी हैं, उन्होंने बड़ा विस्फोट कर दिया है। क्या कहा है सच्चिदानंद राय ने, आप एक बार सुन लीजिए। नीतीश जी के हिडन एजेंडा को मैं पहले ही भाप गया था। जिस प्रकार उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें करके प्रशांत किशोर का इस्तेमाल करके 17 सीटों का सौदा किया, तभी स्पष्ट हो गया था। भाजपा के बिहार नेतृत्व में भी नीतीश जी के समर्थक और उनके एजेंडा पर काम करने वाले लोग हैं। उनका भी उन्हें भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। इसी का परिणाम है कि आनंद फानंद में अप्रत्याशित रूप से अक्टूबर महीना में ही बराबर सीटों पर लड़ने का ऐलान हो गया। हम और रालोसपा जैसे हमारे पुराने साथी को भी गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाने का काम नीतीश जी के ही नेतृत्व में हुआ। यह स्पष्ट है कि नीतीश जी भाजपा के सहयोग से पुनः बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि बिहार भाजपा उनकी इस योजना में क्यों सहयोगी बना है। जब एक बार फिर भाजपा और जदयू साथ मिलकर सरकार बनाए, तब मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या का निर्धारण दोनों दलों की विधायकों की संख्या के आधार पर हुआ। तो 2 सांसद वाले जदयू को 22 सांसदों वाली भाजपा के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ाने का निर्णय किस प्रकार से होगा। क्या हम यह नहीं जानते कि जदयू को यदि जन समर्थन बढ़ाना हो तो भाजपा के ही वोट बैंक में सेंधमारी करनी पड़ेगी। तुम अपने ही घर में सेंधमारी कराने में कब और कैसे और क्यों सहयोगी बन गए? क्या हमें पता नहीं था कि लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही नीतीश जी अपने एजेंडा को एनडीए पर थोपेंगे। अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से नीतीश जी ने चुनाव काल के मध्य ही कभी धारा 370, तो कभी राम मंदिर, तो कभी कॉमन सिविल कोड, अर्थात वे सभी संकल्प जो बीजेपी के घोषणा पत्र में है, उनका विरोध शुरू करा दिए थे। आज जबकि आधे दिन का समय बीता है, तो नीतीश जी ने स्वयं अपने पत्ते खोल दिए हैं। क्या बिहार भाजपा नेतृत्व से नीतीश जी के इन उद्गारों का खंडन संभव है? क्या अपेक्षा रखें कि बिहार भाजपा के नेतृत्व नीतीश जी को याद दिलाएंगे कि गठबंधन से पूर्व भी उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड, धारा 370, 35A और इस प्रकार के राष्ट्रहित के कई संकल्प प्रमुखता से अपने घोषणा पत्र में कई वर्षों से दोहराता आ रहा है। यदि उन्हें पता था तो उन्हें गठबंधन के समय अथवा उसके तुरंत पश्चात अपने विचार स्पष्ट कर देने चाहिए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव में मोदी जी के नाम पर पड़ने वाले वोटों की फसल काटने के पश्चात ही अपने विचार व्यक्त करेंगे, ऐसा उन्होंने पहले से तय कर रखा था? ऐसा ही प्रतीत हो रहा है अब तो। क्या इस योजना में भाजपा का बिहार नेतृत्व गुप्त रूप से सहयोगी है? ऐसे कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रनीति राजनीति पर हावी रही, परंतु आज के पश्चात भाजपा बिहार की क्या रणनीति होगी, नीतीश जी के साथ कैसे संबंध भारतीय जनता पार्टी के हित में होंगे, क्या इस पर विचार करने का समय नहीं आ गया है? क्योंकि 1.5 वर्षों के पश्चात ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होने में। उस समय राजनीति नहीं बल्कि राजनीति या शुद्ध राजनीति का समय होगा। नीतीश जी का फिर से मुख्यमंत्री बनना अथवा बनाने में सहयोग करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। तब क्या हम भारतीय जनता पार्टी की शक्ति के अनुसार यह शर्त रखेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता होगा? और यदि ऐसा मानने को नीतीश जी राजी ना हो, तब भी हम उनके साथ गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे, जबकि हमें पता है कि उनके साथ हमारा संबंध दूध और पानी की तरह नहीं बल्कि तेल और पानी की तरह है, जिसमें नीतीश जी तेल की तरह ऊपर रहना पसंद करते हैं। नमस्कार। तो साफ तौर पर सच्चिदानंद राय बिहार में जेडीयू को 17 लोकसभा सीटें दिए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि नीतीश और बीजेपी का रिश्ता तेल और पानी की तरह है। नीतीश हमेशा ऊपर रहना चाहते हैं, हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहिए और तब नीतीश कुमार के साथ दोस्ती में आगे बढ़ना चाहिए, चुनाव में जाना चाहिए। तो अब अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि 2020 के चुनाव से पहले क्या होने जा रहा है और कितनी बड़ी महाभारत छिड़ गई है, कितना बड़ा बम सच्चिदानंद राय ने फोड़ दिया है। सच्चिदानंद राय के इस बयान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, हल्के में नहीं लिया जा सकता।
क्योंकि आपको याद होगा कि सच्चिदानंद राय जब नाराज हुए थे 2019 के लोकसभा चुनाव से, इन पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तो बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने उनको मनाया था, उनके लिए चार्टर्ड प्लेन आया था और बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी। हालांकि सच्चिदानंद राय को मनाने में बीजेपी कामयाब रही थी। तब यह साबित हुआ था कि सच्चिदानंद राय की भूमिका क्या है बीजेपी में और सच्चिदानंद राय बीजेपी के लिए कितने मायने रखते हैं। इसलिए सच्चिदानंद राय ने जो बम फोड़ा है, जो बड़ा बयान दिया है, नीतीश कुमार के खिलाफ कह सकते हैं एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है, बिहार बीजेपी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उसके अपने मायने हैं और उसका अपना असर होना है बिहार की राजनीति में। महाभारत छिड़ गई है एनडीए में। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।